ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपना छठा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज नया चैप्टर पढ़ाते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या है बच्चों? पाठ 7। क्या नाम है? वाष्पोत्सर्जन। इसके बारे में आप जानते भी हो। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है? एक तो पौधों में जल अवशोषण की जो क्रिया है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से भी हो रही है, और रसारोहण की क्रिया के माध्यम से उस जल को पौधे के प्रत्येक भाग तक अर्थात नीचे से पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन एक महत्वपूर्ण क्रिया है। परिभाषा बनती है कि पौधों के जो वायवीय अंग होते हैं, वायवीय अंग का मतलब जो भूमि से बाहर निकले रहते हैं, जिसमें कोमल तना भी आ जाता है, पत्तियां भी आ जाती हैं, शाखाएं भी आ जाती हैं। तो पौधों के वायवीय अंगों से जल की वाष्प के रूप में हानि होना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। ध्यान रखना है, ये क्रिया पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पौधों में जो तापमान को नियंत्रित बनाती है, जिससे पौधे सूखते नहीं है, लगातार तेज प्रकाश में, तेज धूप में उपस्थित रहते हैं, वो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही रहते हैं। अब बात आती है वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 3 प्रकार। कितने बच्चों? 3 प्रकार। एक तो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है उपत्वचीय, और तीसरा है वात रंध्रीय। तो बच्चों, वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। सीधी सी बात है, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती की सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और देखा जाता है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ही होता है, अर्थात रंध्रों के माध्यम से ही होती है। और बताया जाता है कि 50 से 97% वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के रूप में होता है। अब बात आती है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय का मतलब जो मरुद्भिद पादप होते हैं, जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर पाए जाते हैं। तो देखा जाता है कि उनकी जो पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों की सतह पर एक मोटी परत पाई जाती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्यूटिकल। ये जल के प्रति अपारगम्य होती है, अर्थात जल को बाहर निकलने से रोकती है। लेकिन देखा जाता है कि कहीं कहीं पर पत्ती पर जहां पर क्यूटिकल अर्थात उपत्वचा पतली होती है या टूट फूट जाती है, तो वहां से पानी वाष्प बनकर बाहर निकलता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तीसरा है बच्चों, और ध्यान रखना है, 3 से 10% वाष्पोत्सर्जन उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होता है। वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन काष्ठीय स्तंभों, काष्ठीय मतलब लकड़ी युक्त जो तने होते हैं या फल जो होते हैं, उन पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र होते हैं, जिनको वातरंध्र कहते हैं। और वातरंध्रों के माध्यम से होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन है उसको कहते हैं बच्चों वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है बच्चों। और प्रकृति में सबसे कम वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ही होता है। बताया जाता है 0.1% वाष्पोत्सर्जन वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के रूप में होता है। अब ध्यान रखना है बच्चों, इसका विस्तार से वर्णन करेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इससे पहले हमने पत्ती की संरचना के बारे में समझना होगा कि पत्ती की जो ऊपरी सतह और निचली सतह जो होती है, जिसको बाह्य त्वचा या अधिचर्म कहते हैं, तो बताया जाता है कि उस पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? रंध्र। तो बताया जाता है कि दोनों अधिचर्म अर्थात ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म, कह सकते हैं ये ऊपरी अधिचर्म है, ये निचली अधिचर्म है, तो इसके बीच में पर्ण मध्योतक पाया जाता है। लेकिन देखा जाता है कि द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें
पर्ण मध्योतक जो होता है वो खम्भ ऊतक और स्पंजी ऊतक दोनों में विभाजित रहता है। वैसे तो रंध्र पत्ती की ऊपरी और निचली सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर भी जो पत्तियां हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो जाती हैं। पहली है अधोरंध्री, दूसरी है उभयरंध्री और तीसरी है बच्चों अधोरंध्री। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर जो पत्तियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं बच्चों। कौन कौन सी? अधोरंध्री पत्ती, उभयरंध्री पत्ती और अधिरंध्री पत्ती। जब रंध्र पत्ती की ऊपरी सतह पर न होकर निचली सतह पर पाए जाते हैं तो उसे अधोरंध्री पत्ती कहते हैं। ध्यान रखना है, इस प्रकार के जो रंध्र हैं वो देखे जाते हैं, जैसे सेब है, संतरा है, ठीक है, इनकी पत्तियों पर पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के रंध्रों को सेम प्रकार के रंध्र भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा है उभयरंध्री। उभय का मतलब दोनों सतह, मतलब जैसे ये ऊपरी सतह हो गई, ये क्या है इसके नीचे निचली सतह, मतलब ऊपरी सतह अर्थात ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म अर्थात ये कह लो ऊपरी त्वचा और निचली त्वचा, दोनों पर जब रंध्रों की संख्या समान होती है अर्थात दोनों पर रंध्र समान रूप से पाए जाते हैं तो ऐसी पत्ती को क्या कहेंगे बच्चों? उभयरंध्री पत्ती। क्या कहेंगे बच्चों? उभयरंध्री पत्ती। इस प्रकार के जो रंध्र होते हैं देखे जाते हैं, जैसे मक्का है, जई है, इनके अंदर पाए जाते हैं और बताया जाता है कि इसे जई प्रकार के रंध्र भी कहते हैं। तीसरी है बच्चों अधिरंध्री पत्ती। अधिरंध्री का मतलब क्या है? जब रंध्र पत्ती की निचली सतह पर न होकर कहां पाए जाते हैं? ऊपरी सतह पर, तो उसे क्या कहते हैं? अधिरंध्री पत्ती। और बताया जाता है कि इस प्रकार के जो रंध्र हैं, वाटर लिली जिसको जल कुंभी भी कहते हैं, जिसको मुकुंदनी भी कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको मुकुंदनी प्रकार के रंध्र भी कहते हैं। तो ये बच्चे ध्यान रखना है आपको, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की थी, वो आपको बता दिया है। अब बात करते हैं बच्चों कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से किससे होती है? रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा होती है बच्चों? रंध्रों के द्वारा। बताया जाता है कि रंध्र पत्तियों की जो सतह होती है उस पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों के या कह सकते हैं अवकाशों के रूप में पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? रंध्र। और आप जानते हो रंध्रों के माध्यम से ही पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन की क्रिया, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं वो रंध्रों के माध्यम से ही होती हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही काफी है। इसके नोट्स हम एक साथ भेज रहे हैं, उन पर पेज संख्या लिखी हुई है। आप कंटिन्यू अपनी कॉपी में इस पूरे चैप्टर को उतारोगे और फिर धीरे धीरे हम इसके वीडियो लगातार आपको भेजते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।